राजकुमारी अमृत कौर जो सांसद थी, उनको पंडित नेहरू ने कहा कि ये अंग्रेजों से मिले हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, किस तरह के षड्यंत्र रचे गए, अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया गया। एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब अपनी ओर से प्रयास करते थे कुछ योगदान करने का, तो उनका चरित्र हनन करने का काम किया जाता था। इस कांग्रेस पार्टी ने सावरकर से लेकर अंबेडकर तक जिसने भी भारत माता के लिए कुछ करने का काम किया, उसका चरित्र हनन करने का काम किया है। केवल एक परिवार के लिए, नेहरू गांधी खानदान के लिए 60 साल तक ये लोग काम करते रहे। बाकियों का योगदान कहीं नहीं देखा गया, सबको बुला दिया गया, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार पटेल हो, सबका नामो निशान मिटाने का एक तरह से प्रयास किया गया। और जिनको खड़ा किया था अंबेडकर के खिलाफ, काजरोलकर जी को, उनको पद्म अवार्ड देने का, पद्मा अवार्ड देने का भी काम पंडित नेहरू ने किया। और यही नहीं रुके, पंडित नेहरू ने अपनी सरकार में अपने लिए भारत रत्न ले लिया। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार में अपने लिए भारत रत्न ले लिया। लेकिन अग्निमित्रा जी, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया। राजीव गांधी जी को भी कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न दे दिया। कांग्रेस की घटिया मानसिकता देखिए। जो पोर्ट्रेट होता है, तेल चित्र होता है, जो संविधान कक्ष पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल है जहां संविधान बना, लिखा गया, वहां पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगवाया, भारत रत्न भी नहीं दिया। यह तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिस सरकार को समर्थन दिया, गैर कांग्रेसी सरकार को, 1990 में, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भारत रत्न देने का काम किया गया साथियों। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पोर्ट्रेट संविधान कक्ष, संविधान सदन यानी कि हमारा सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट का, उसमें चित्र लगाने का काम करवाया। ये भाजपा थी और आज भाजपा है। यही नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तो 2014 में, आप याद करो, पहला शीश झुकाया था पार्लियामेंट की पहली सीढ़ी पर, सिर झुकाकर अंदर गए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट के अंदर जा रहे थे। दूसरा शीश उन्होंने झुकाया अंदर जाकर, तो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान पढ़ा था, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने सिर झुकाकर नमन किया और कहा, भारत के संविधान के अनुसार सरकार चलाऊंगा, भारत को आगे बढ़ाऊंगा। यही नहीं साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने भीम यूपीआई ऐप भी इनकी सरकार ने लॉन्च कराई, की कि नहीं की? आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी यूपीआई भीम ऐप के माध्यम से अपने पैसे का लेन देन करता है। दुनिया भर की डिजिटल पेमेंट्स, उसका 46% शेयर आज हमारे भारत का है। और वो भी नरेंद्र मोदी जी ने भीम यूपीआई ऐप लॉन्च की तो बाबा साहब अंबेडकर को एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया साथियों। आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट्स में है। यही नहीं, एक और नेहरू गांधी परिवार है जिसने 165 संस्थाओं और योजनाओं के नाम अपने परिवार पर कर दिए, 3 पीढ़ियों के नाम पर। अमिताभ जी, 99 इंस्टीट्यूट्स and 66 schemes are in the name of नेहरू गांधी फैमिली। क्या देश में कोई और बचा नहीं? अरे ये तो राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लिए चलते हैं। इनके हाथ में संविधान, लेकिन अंदर से बेईमान। बेईमानी इतनी है कि इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित एक बार नहीं, बार बार किया है। आप कल्पना कीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति SC एंड ST का कोटा जो था रिजर्वेशन का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1981 में, 1981 में खत्म कर दिया और 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया का भी खत्म कर दिया। SC ST का कोटा क्यों छीना भाई? यही नहीं, इन्होंने SC ST OBC का कोटा
4.5% छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। धर्म के आधार पर आरक्षण हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। यह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान है, और किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेरे साथियों, एक बार नहीं अनेक बार इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। सबसे पहली बार धज्जियां उड़ाई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अभी संविधान बने साल हुआ था, उसके अंदर ही उड़ा दी। और सबसे पहला संशोधन, सबसे पहला अमेंडमेंट लेकर आए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का काम किया। जो मीडिया की आवाज को कुचलने का काम यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया था। पहला संशोधन वो लेकर आए थे। ये तो कोर्ट के माध्यम से लताड़ लगी तब जाके सुधार हुआ। और जब इंदिरा गांधी जी का समय आया, नेहरू जी की बेटी का, तो पूरे देश को काला अध्याय, ब्लैक डे, ब्लैक टाइम, अगर उस समय देखा जाए तो हमारे इतिहास का सबसे काला अध्याय वही है। देश के बड़े बड़े संस्थान जेलें बन गई थी। देश के विपक्ष के नेता अनुपम जी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। नसबंदी कर दी जाती थी, मीडिया वालों को जेल में डाल दिया गया था। और ये जो लाल पुस्तक लेके राहुल गांधी हिलाते हैं ना, ऐसे लाल लाल पुस्तक को, मैंने पूछा था पार्लियामेंट में, कितने पन्ने राहुल जी? विपक्ष का कोई नेता नहीं बता पाया कितने पन्ने हैं। लेकिन जब संविधान की चर्चा हुई तो राहुल जी बड़ी बड़ी बातें संविधान पे कर रहे थे, अंबेडकर जी की फोटो लेके चले थे। तो मैं फिर खड़ा हो गया राहुल जी के भाषण के बाद। मैंने कहा, राहुल जी जो किताब लाल लेके घूमते हो, कभी खोल के पढ़ी है? इसका प्रीफेस एंड फॉरवर्ड प्रस्तावना जिसने लिखी है, वेणुगोपाल जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, गोपाल शंकर नारायण जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। एक ने प्रीफेस, एक ने फॉरवर्ड लिखा है। और अग्निमित्रा जी, उन्होंने उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अगर संविधान पे नेहरू जी की सोच रही होती तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया होता। ये तो भला हुआ कि अंबेडकर जी, सरदार पटेल जैसे बुद्धिमान लोग थे और नेहरूवियन सोच का इस पर कोई असर नहीं था, तब जाके भारत को एक अच्छा संविधान मिला है। ये प्रीफेस पे लिखा है। और राहुल गांधी ने कभी उसका प्रस्तावना ही नहीं पढ़ी। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे लिखा है कि कांग्रेस की सरकार में लॉ मिनिस्टर जजेस को धमकाते थे, और जजेस को धमकाने का काम कांग्रेस की सरकार में, नेहरू जी की सरकार में किया जाता था। और कहते थे कि सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये उसी प्रस्तावना में लिखा है जो राहुल गांधी किताब लेकर चलते हैं। और उसके अगले फॉरवर्ड में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द ब्लैक डे, अगर हिस्ट्री में है तो इमरजेंसी का समय है। और लिखा है कि उस काले अध्याय से बाहर निकलने का कोई सूर्य की किरण कोई थी, कोई होप कोई थी, तो होप थी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। और दुख की बात यह है कि राहुल गांधी ने कभी उस किताब को पढ़ा ही नहीं। अब तो प्रियंका जी भी आ गई, वो भी लगी ढूंढने कहां है। सबने, कांग्रेसियों ने वो पकड़ा, विपक्ष के लोगों ने वो कॉपी पकड़ी, फिर ढूंढ रहे थे कहां लिखा है। और उसके बाद आज तक कभी नहीं बोले। आजकल अमेरिका गए हैं, वहां जाकर भी भारत के बारे में गलत अनाप शनाप बोलते हैं। जिनके परिवार और पार्टी ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई, इमरजेंसी लगाई, 60 साल राज किया, सारी संस्थाओं और स्कीम्स के ऊपर अपने परिवार के नाम थोप दिए, आज वो देश से बाहर जाकर भारत के इलेक्शन कमीशन को, भारत की ईवीएम के सिस्टम को, भारत के जुडिशियल सिस्टम को और भारत के लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। क्या आप सबको ये मंजूर है? क्या आपको मंजूर है क्या? अरे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के 3-3 पीढ़ियों ने भारत रत्न ले लिया, लेकिन भारत को बदनाम करने के लिए एक ऐसा रत्न दिया है। समझ रहे हो ना साथियों? कांग्रेस का मन तो इतना छोटा था, पोर्ट्रेट छोड़िए, भारत रत्न छोड़िए, पोस्टल स्टैंप भी दी थी, उसके नाम पे कभी दी नहीं। अंबेडकर जी के नाम पे पोस्टल स्टैंप भी नहीं दी।
ये तो अटल जी की सरकार आई तब जाके 2001 में पोस्टल स्टैंप हमारी सरकार ने, बीजेपी की, एनडीए की सरकार ने दी। और दूसरा बताऊं, राजघाट पे अगर 245 एकड़ हैं, जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री के बाद उनको सम्मान देने के लिए अगर वहां पे जगह दी गई, तो उन 245 एकड़ में भी 150 एकड़ इनके परिवार के नाम पे हैं, इनकी पार्टी के नेताओं पे लिए। अब ये देखिए कैसी हालत है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान की बात करते, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप लोग जरूर ध्यान से देखिए साहब, और मीडिया वालों को तो देखनी चाहिए। क्या आप देख सकते हैं क्या है? राहुल गांधी जी अमेरिका में भी हों तो जरा ध्यान से देखिए। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की सरकार के समय, यूपीए की सरकार के समय एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में चाबुक है, हंटर है, और नीचे बेचारे दलित नेता हमारे अंबेडकर जी बैठे हैं, जिनको संविधान के ऊपर बिठाया दिखाया गया है, और उनको एक तरह से लताड़ लगा रहे हैं, हंटर मार रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? क्या ये सम्मान दिया है कांग्रेस ने? अरे चुनाव हरवाने का काम डॉक्टर अंबेडकर को किया, अभद्र भाषा का प्रयोग अंबेडकर जी के खिलाफ किया, ना उनको भारत रत्न दिया, ना उनके नाम पे पोर्ट्रेट लगवाया, ना पोस्टल स्टैंप जारी की, ना कोई योजना उनके नाम पे की। फिर एनसीईआरटी की किताबों में इस तरह की फोटो छापकर उनको बदनाम करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कोई जगह नहीं थी। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया, उसका किराया भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया। उनकी पत्नी को बिल भेज दिया कि इसकी पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी है। ऐसा ही इन्होंने डॉक्टर नरसिम्हा राव जी के साथ किया, सीताराम केसरी जी के साथ इन्होंने अपने अध्यक्ष के साथ किया। आप सबको पता ही है। भाई और बहनों, मैं आप सबके सामने बातें इसलिए रख रहा हूं कि कांग्रेस यहीं तक नहीं रुकी। काका कालेलकर की रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट कहा गया था, इन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर राजीव गांधी जी ने 2 घंटे भाषण दिया, पार्लियामेंट में 2 घंटे भाषण। और क्या क्या कहा मैं आपको बताता हूं। राजीव गांधी जी ने कहा कि आरक्षण का से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। किसको? बुद्धू को बढ़ावा मिलेगा। राजीव गांधी जी पिछड़ा वर्ग को बुद्धू मानते थे, और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, कांग्रेस के सभी नेताओं ने, नेहरू गांधी परिवार के नेताओं ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई? मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ क्यों 2 घंटे भाषण दिया? क्योंकि दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और यही राहुल गांधी जी और बाकी सब भी अब तक करते ही जा रहे हैं। साथियों, एक नहीं, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मैं आप सबके सामने बता सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठियां लिखी थी सभी सीएम्स को। चालसी, इन्होंने चिट्ठियां लिखी सब सीएम को, पंडित नेहरू ने, आरक्षण के विरोध में कि लागू ना किया जाए, कैसे पिछड़ा वर्ग को लाभ ना दिया जाए, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू ना किया जाए। और अब तो कर्नाटक में इनकी सरकार का नाटक आपने देखा होगा। एससी, एसटी, ओबीसी जिनका जो आरक्षण है उसमें से 4.5% काटकर मुस्लिम समुदाय को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये दलित विरोधी है। साथियों, यही नहीं, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मेरे पास भी आज उतना समय नहीं कि मैं उसको विस्तार में बता सकूं। लेकिन एक दो बातें मैं आपके सामने जरूर करना चाहता हूं। जहां मैंने बताया कि भारत रत्न ये भाजपा समर्थन सरकार ने दिया, पोर्ट्रेट हमने लगवाया, यही नहीं, पंचतीर्थ, जन्म भूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली, लंदन,
ये पांचों स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की भाजपा की सरकार थी, हमने वहां पे इंदू मिल की जमीन 400 करोड़ रुपए में खरीदी। लंदन में जो घर बिक चुका था हमने उसको वापस खरीदा। और इन पांचों स्थानों पर 26 अलीपुर रोड पर दिल्ली में, मऊ में, नागपुर में, पांचों स्थानों पर पंचतीर्थ बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही नहीं साथियों, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने की। 125वीं जयंती आज पूरी दुनिया भर में अगर मनाई गई डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, तो 125वीं जयंती 120 देशों में मनाने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। हमने अंबेडकर स्मारक 26 अलीपुर रोड में बनाया, तो 15 जनपद पे हमने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेंटर हमने दिल्ली में बनाया है, तो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बनाया। अगर हमने टाइपराइटर जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तेमाल किया था टाइप करने के लिए, संविधान के लिए, हमने उसको भी वापस लेकर आए। और 1358 आइटम्स ऐसी हैं जिसको हमने इकट्ठा करके रखा जो अंबेडकर जी से जुड़ी हुई हैं। यही नहीं, अंबेडकर जी सदा महिलाओं के पक्ष में थे। तो अग्निमित्रा दीदी और बाकी बहनों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को विधानसभा से लोकसभा तक अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नारी शक्ति बंधन बिल पास करके दिया है। यही नहीं साथियों, हमने 8 करोड़ से ज्यादा SC ST परिवार के बच्चों को 44,700 करोड़ रुपीस स्कॉलरशिप स्कीमों में पिछले 10-11 सालों में दिए हैं। अगर 3 करोड़ पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बने तो 1.5 करोड़ मकान SC ST OBC को हमने बनाकर दिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर दिए। अगर 13 करोड़ घरों को नल से जल जीवन मिशन में मिला तो उनमें से 4 करोड़ घर SC ST समाज के भारतीय जनता पार्टी ने उनको पानी पहुंचाया है। अगर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है तो उसमें भी 22% से ज्यादा SC ST परिवारों को भारतीय जनता पार्टी मदद करती है। यही नहीं, शौचालय जो टॉयलेट नहीं होता था और महिलाओं पर अत्याचार होता था, उनको टॉयलेट भी 12 करोड़ टॉयलेट बनाकर दिए, तो उसमें से 5 करोड़ टॉयलेट दलित परिवार की बहु बेटियों के महिलाओं के लिए बनाकर दिए गए। साथियों, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करने का काम किया, योजनाएं भी चलाई, सम्मान भी दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो केवल उनके खिलाफ अत्याचार ही किए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी और लॉ मिनिस्ट्री में भी हमने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा किसी ने लगाई है न्यायमूर्ति के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। कांग्रेस ने तो धर्म के आधार पर देश का बंटाधार करने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया। समान नागरिक संहिता का विरोध कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं, और ममता बनर्जी की सरकार में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तो तार तार किया जा रहा है। जिस तरह से यहां पर महिला हो, मजदूर हो,